हम सभी के घरों में सुबह सुबह जो है भगवान का सुमिरन तो होता है। हम भगवान का नाम भी जपते हैं, भगवान का नाम सुनते भी हैं। लेकिन आज हमारे साथ वो जुड़े हैं कि जिनकी आवाज़ के साथ में हम भगवान का नाम सुनते हैं। हमारे साथ में जसराज जी महाराज। जय श्री राम महाराज। पहले तो बहुत बहुत प्रणाम। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। जी, आपसे एक सटीक और सीधा सवाल ये मैं पूछना चाहूँगा कि जब हनुमान जी की आराधना के, हनुमान जी की प्रार्थना की बात आती है तो एक बजरंग बाण और एक हनुमान चालीसा, ये दो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। ये दो पढ़ के उनको याद किया जाता है। तो दोनों का क्या महत्व है अपने आप में, आपके हिसाब से क्या है? देखिए, कंपेयर किसी का नहीं है। कोई कहे बजरंग बाण का ही महत्व है, कोई कहे हनुमान चालीसा का ही महत्व है। और ये मेरा बहुत पुराना उद्बोधन है कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो उनको राम नाम सुनाएं। उनको हनुमान चालीसा सुनाएंगे तो कम प्रसन्न होंगे। और बजरंग बाण और हनुमान चालीसा में कोई भी भेद नहीं है। वहाँ कहा साधु संत के तुम रखवारे, इधर कहा जय हनुमंत संत हितकारी। तुलसीदास जी श्री हनुमान जी के उपासक रहे। अपनी कुटिया में बैठ कर के उनको और कुछ करना नहीं था, यही करना था। कभी हनुमान चालीसा लिख दिया, कभी बजरंग बाण लिख दिया। पूरे ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, सब सिमिलर है, सब में एक जैसी ही बातें हैं। मेरा कहना यह है, किसी को बजरंग बाण सुन कर के सेटिस्फैक्शन मिलती हो, पीस की प्राप्ति होती हो, शांति मिलती हो, तो बजरंग बाण करे। और अगर किसी को हनुमान चालीसा सुन के आनंद आ रहा है तो हनुमान चालीसा करे। कंपेयर किसी का नहीं है। लेकिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जब समय मिले राम राम भजो। और युवान भाई बहनों को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो यह पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़ने का महत्व है। और बजरंग बाण पाठ करे, बजरंग बाण की उसका पाठ का महत्व है। पाठ में नियम होता है बैठ करके करने का। पढ़े में चलते फिरते घूमते फिरते कैसे भी हम पाठ कर सकते हैं। ठीक है। वही जैसे कि एक देखा जाए तो जो सनातन के एक और मित्र है हमारे बागेश्वर महाराज जी, उनका भी ये कहना था कि जो बजरंग बाण जो रोज़ पढ़ते हैं, मतलब बजरंग बाण को रोज़ नहीं पढ़ा जाता, लेकिन कभी कभार आप जब बैठो तो पढ़ सकते हैं। तो उसमें क्या तर्क है? मैंने सुना उनका ये कमेंट। उन्होंने कहा बजरंग बाण का पाठ तो किसी को नहीं करना चाहिए। हो सकता है उन्होंने क्या अपनी समझ से कहा, उनकी अपनी सोचने का स्तर है, उनके अध्ययन का अलग स्तर है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो हमारे सम्माननीय हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि बजरंग बाण का पाठ क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी तो बताइए। बजरंग बाण का पाठ क्यों ना करें? सिर्फ इतना कह देने से कि इन्हीं मार तो शपथ राम की, किन्हीं मार, भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बैताल काल मारी मर, इनको मारने की बातें हुई है। काम क्रोध मद लोभ निवारो, दुनिया में हमने गाया काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इनको मारने की बात है। श्री हनुमान जी को अगर हम कहेंगे आप ये काम कर दो, ये कर दो, तो वो कर देंगे क्या? वो वही काम करते हैं रामचंद्र के काज सवारे। जो राम काज होता है, जो अच्छा काज होता है, राम काज सिर्फ इतना नहीं मंदिर में झाड़ू लगाना, घंटी बजाना, ये सब करना। राम काज का अर्थ है जहाँ देखो जरूरत है वहाँ भर डालो, अपना कमाई का 10वां हिस्सा दान करते चलो, जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते चलो। ये सब राम काज है। जो राम काज करते करते श्री हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उसको हनुमान चालीसा एक बार करोगे तो भी फल प्राप्त होगा। सही बात। एक तरफ देखें कि जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं उनका ये भी कहना है कि अभी जो कलयुग चालू है, तो कलयुग का सबसे अच्छा समय चालू है, क्योंकि अभी लोग जो है भक्ति भावनाओं में भगवान का नाम ले रहे हैं। तो ये कलयुग का सबसे अच्छा समय, जो अपने युवा भी है, भारत देश के युवा भी आजकल बहुत जागरूक हो चुके हैं राम भगवान के नाम पे, महादेव के नाम पे। तो और लेकिन दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है कि जो मतलब डिग्रेड होते जा रहा है इस चीज़ में, जो फ़ोन में रील्स में बहुत मतलब मग्न होकर नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो दोनों के लिए क्या तर्क आप देंगे? देखिए, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं है, और ये कलयुग है ही राम भजन करने का युग। कुछ ऐसा होता है कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे किसी को बुखार आ जाए तो उसको भोजन अच्छा नहीं लगता, जैसे ज्वर के तेज में भोजन की रुचि जाए, वही भोजन उसका स्वाद खत्म हो जाता है उसके लिए जब उसको ज्वर का वेग होता है। और वही भोजन उसको अति स्वादिष्ट लगता है जब वो ज्वर रहित होता है, बुखार रहित होता है। तो कुछ लोगों के जीवन में जो पिछले पाप अभी हावी हैं, तो वो अभी
अंधकार से प्रकाश की ओर जाने नहीं दे रहे। लेकिन धीरे धीरे लक्ष्य तो यही है। अगर मेरी निगाहों से आप देखें तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। हमारे युवा लोग बहुत राम भजन कर रहे हैं। पहले कथाओं को, भगवान के सुंदरकांड को ये बूढ़ों का विषय कहा जाता था। हाँ, कि भाई बुजुर्गों का विषय, भगवान की कथा हो रही है, घर के बुजुर्गों को भेज दो, क्यों कथा तो बोर करेगी भाई। लेकिन आज हमारी कथाओं में इतने युवान होते हैं, मुझे रोज एयरपोर्ट पर, सड़कों पर लोग मिलते हैं तो वो बूढ़े नहीं, युवान मिलते हैं कि ये देखो आपका ही प्लेलिस्ट लगा है, यही स्पॉटिफाई चल रहा है, यही यूट्यूब चल रहा है। तो मैं हनुमान जी की कृपा से यही दिखाना चाहता था दुनिया में कि भगवान की कथा बोर नहीं करती, भगवान की कथा सराबोर कर देती है। एक बार आओ तो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रामचरितमानस पे वो कैसे टिप्पणी कर सकता है जिसने कभी खोल के नहीं देखी, जिसने कभी माला जपी नहीं वो माला को बुरा कैसे कह सकता है, जिसने कभी राम भजा नहीं वो राम भजन के बारे में टिप्पणी कैसे कर सकता है। जी धन्यवाद। हमारे साथ थे जसराज जी महाराज जो इस वक्त नागपुर में है। नागपुर में आज वो पधारे थे और उनसे खास बातचीत हमने की। कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ सुयश सेठिया, मार्शल TV 24 नागपुर। जय सिया राम।